सबसे खतरनाक दरवाजे जिन्हें खोला तो तबाही हो सकी है। ताजमहल का दरवाजा। दोस्तों, यह बात हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1648 में ताजमहल का निर्माण कराया था और निर्माण के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे भी बनवाए थे। कई रिसर्चर का कहना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और कहा यह भी जाता है कि ताजमहल से बाहर निकलने के लिए गुप्त दरवाजे भी हैं, जिस दरवाजे से शाहजहां किले से ताजमहल पहुंचते थे। लेकिन उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटों से बंद कराया गया है, लेकिन रिसर्चर का मानना है कि जिन ईंटों से ताजमहल का दरवाजा बंद किया गया है वो ईंटें ताजमहल के निर्माण के समय की नहीं है, यानी इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनाया गया था, यानी इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें ईंटों से ढक दिया गया। दोस्तों, शायद इस दरवाजे के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन रिसर्चर की माने तो इन्हीं कमरों में से किसी एक में मुमताज की मौत के बाद उनकी कब्र को रखा गया है, जिसको सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। वही का रिसर्चर का मानना है कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था जिसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया है। मैं पुरातत्व शास्त्रियों की माने तो इन दरवाजों के पीछे कई सारे ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इन दरवाजों के पीछे क्या है यह आज तक कोई नहीं जान सका है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, ये टेम्पल केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पैसों वाला मंदिर है। आपको बता दें कि मंदिर उस समय चर्चा में आया जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसका भूमिगत कमरा खोला गया और उसके अंदर 6 ताखाने थे। उसमें से 5 ताखानों को खोल दिया गया, जिसमें बहुत कीमती सोने जेवरात मिले। उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी छठा तहखाना खोलना बाकी था, क्योंकि जब छठे तहखाने को खोला गया तब उसके अंदर एक लोहे की दीवार मिली जिसके ऊपर 2 बड़े सांपों की आकृति बने हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसका छठा तहखाना नहीं खोला जा सका। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष ने नाग बंधन जैसे मंत्रों का प्रयोग करके इसे बंद किया था, इसीलिए उतनी ही सिद्धियों के साथ इसे केवल उसी मंत्र का उपचार करके ही खोला जा सकता है, वरना तकनीक या बल का प्रयोग करके इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वैदिक साधना करने वाले कई साधु संतों ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोला नहीं जा सका। इसीलिए छठा तहखाना हम सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर कितना भी खजाना हो या फिर ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि तहखाना किसी रहस्यमय पहेली से कम नहीं है। कुतुब मीनार का दरवाजा। कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब-उद-दीन ऐबक ने 1200 में कराया था। कुतुब मीनार को निर्माण का कुशलता का नायाब नमूना भी माना जाता है। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुराना है और इसे देखने आ चुके कई लोगों ने दावा किया है कि इसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। रात के समय जांच करने आए लोगों ने यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया गया है। और तो और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साल 1984 की बात है। उस समय कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ियों के ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए थे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर स्कूल के छोटे बच्चे थे। इनके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी थी कि एक ही समय पर एक ऊपर या फिर नीचे नहीं जाया जा सकता। अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें लगभग 308 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके अंदर रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं, सिर्फ बल्ब लगाए गए हैं। लेकिन अचानक ही बिजली चली गई, जिसके कारण अंधेरे में सभी लोग बहुत डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां बहुत छोटी होने के कारण जल्दी से उतरा भी नहीं जा सकता था और इसी भगदड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसके दरवाजे को जब भी खोलने का विचार किया गया तब कोई न कोई हादसा जरूर हुआ, इसीलिए इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गीजा का दरवाजा। मिस्र में मौजूद इस मूर्ति को लगभग 4500 साल पहले बनवाया गया था। इसे जिस क्रिएचर के तौर पर बनाया गया है वो इजिप्शियन ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिससे इंसान का सर और शेर का शरीर होता है। आपको बता दें कि 70 के दशक में इस मूर्ति की मरम्मत का काम शुरू हुआ था। उस समय वैज्ञानिक को इस मूर्ति के सर पर खाली जगह दिखाई दी। नीचे उतरने पर वैज्ञानिक को पता चला कि नीचे 2 चैम्बर हैं। ये चैम्बर एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया गया था।
वैज्ञानिक ने इन चैम्बर को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इन्हें नहीं खोला जा सका। माना जाता है कि चैम्बर में इतिहास से जुड़ी हुई कई बेशकीमती चीज मौजूद हो सकती है। इन चैम्बर के अंदर प्राचीन मिस्र के बहुत सारे रहस्य भी मिल सकते हैं और साथ ही गिजा के पिरामिड के अनसुलझे रहस्यों का भी पता चल सकता है। लेकिन यहाँ के मौजूदा गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी है और भविष्य में कोई पिरामिड के अंदर की खोज ना कर सके, इस पर भी पूरी तरह से रोकथाम लगा दी गई है। बैंफ स्प्रिंग इन कनाडा। कनाडा में बैंफ स्प्रिंग छुट्टियों में घूमने वाली सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इस रॉयल होटल के पीछे कुछ रहस्य भी छुपा है। सैम मैकुली, द बेली मैन, द डांसिंग ब्राइड और रूम नंबर 873 जैसी कई भूतिया कहानी इस होटल से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि होटल का कमरा नंबर 873 बहुत ही रहस्यमय है, जहां गेस्ट तो छोड़िए, किसी होटल स्टाफ को भी बिना दरवाजे वाले इस रूम में जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं है। 8वीं मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 873 रहस्यमय तरीके से गायब है। इस कमरे के लिए कोई दरवाजा ही नहीं है। अब वहाँ आपको सिर्फ खाली दीवार का बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। इसके पीछे की कहानी है, एक बार एक मैरिड कपल ने अपनी बेटी के साथ यहाँ पर चेक इन किया था, जिसके बाद पति पागल हो गया और खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला। होटल वालों ने कमरे को फिर से रिनोवेट करवाया, लेकिन वहाँ उसके बाद भी गेस्ट को चीखे की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके बाद इस कमरे को सील कर दिया गया।